सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपामयी, मंगलमयी, दिव्य तेजोमयी, आनंदमयी, रसमयी, ज्ञानमयी, प्रकाशमयी, चिन्मयी उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती हूँ और श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम पवित्र पुनीत पाद पद्मों में अपनी प्रणति अर्पित करते हुए सिर रखकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करती और यही गुरु चरणों में अंतर हृदय से प्रार्थना करती हूँ, आप ही का एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आप ही का संदेश सभी भक्तों के समक्ष रख सकूं। ऐसी बल, बुद्धि, विद्या और विवेक देने की कृपा गुरु चरणों से अनंत आशीष, हृदयाशीष प्राप्त करके भगवान श्री राम की ननिहाल की भूमि में समुपस्थित सभी रामानुरागी, कथा रसिक, श्रद्धालु, जिज्ञासु, प्रबुद्ध एवं सुधी श्रोता महानुभाव, वंदनीय मातृशक्ति, सुदूर से पधारे वे सभी आगंतुक भक्तवृंद, नामी एवं अनामी सभी विशिष्ट विभूतियाँ जो यहाँ पर समुपस्थित है, अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक सबका नाम ले पाना संभव नहीं है, पर भगवत कथा श्रवण करने की जिज्ञासा लेकर साधक वृत्ति से आप लोग सब यहाँ पर पधारे हैं, तो इसलिए आप सब मेरे लिए समान रूप से विशिष्ट ही नहीं अति विशिष्ट है। आयोजक समिति द्वय के सभी सदस्य वृंद, गुरु परिवार के सभी शिष्यवृंद, सबका हृदय से बहुत बहुत अभिवादन करते हुए सबके चरणों में बार बार नमन प्रणाम करती हूँ। विशेष प्रसन्नता है आज हमारे मध्य में पूज्यपाद साईं जल कुमार मसंजी साहेब का आगमन हुआ है। प्रतिवर्ष कथा श्रवण करने के लिए यहाँ वे उपस्थित होते हैं और हम सबको प्रेरणा प्रदान करते हैं। और श्री अशोक कुमार जी ठाकुर जो वरिष्ठ मंडल प्रबंधक LIC के हैं, उनका भी, इनके प्रति भी विशेष मंगल कामना व्यक्त करते हुए सब के चरणों में नमन करते हुए आइए, जिस उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, समय का पूर्ण सदुपयोग हो सके इसलिए आपका सहयोग प्रार्थनीय है। केवल शरीर से आपकी उपस्थिति ना हो, पर शरीर के साथ अगर आप अपना मन लगा करके सुनेंगे, बुद्धि को कथा प्रसंग में पिरोएंगे और अगर चित्त में समाहित होकर के श्रवण करेंगे, तो मुझे विश्वास है कि सनातन धर्म का जो जीवन दर्शन है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसे रामचरितमानस में जिस कलात्मकता से, जिस काव्यात्मकता से प्रस्तुत किया है, युग तुलसी परम पूज्य गुरुदेव की विलक्षण आध्यात्मिक दार्शनिक दृष्टि प्राप्त करके हम उसे आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। और मुझे विश्वास है, यद्यपि चिंतन गूढ़ और गंभीर है, पर मेरा प्रयास यही होगा कि जितना सरल, सरस और बोधगम्य हो सके और आप भी पूरा सहयोग प्रदान करें। तो अभी मानस की पंक्तियां जो आपके समक्ष मैंने पढ़ी है, क्योंकि आप सभी विज्ञ सुधी श्रोता है, ननिहाल वासी है और मुझे विश्वास है कि रामचरितमानस का पाठ
आप लोग अपने दिनचर्या का क्रम बना चुके हैं। प्रतिवर्ष यही मैं अनुरोध करती हूँ, क्योंकि ये एक वार्षिक अनुष्ठान है और मैं उसे कोई प्रवचन माला के रूप में नहीं देखती हूँ। ये तो आत्मनिरीक्षण के क्षण है, जिसमें हम मानस रूपी दर्पण में झांक कर अपने निज जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं। तो मानस के बाल कांड का ये प्रसंग है, नाम वंदना के रूप में प्रसिद्ध है, तो आप लोग सब जानते ही हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास जी जब मानस का प्रारंभ करते हैं तो बड़े विस्तार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबकी वंदना की है और वंदना में केवल उनके इष्ट या गुरु या देवता, सज्जन, महापुरुष, संत ही नहीं है, पर जब वे स्मरण करते हैं तो वे केवल संतों की नहीं पर दुष्टों की भी, असज्जन की भी, और केवल वर्तमान के ही नहीं, वे कहते हैं जो भूतकाल में हो चुके हैं, जो वर्तमान में हैं और भविष्य में भी जो होने वाले हैं, सबका स्मरण करते हुए सबकी वे वंदना करते हैं। पर जब वे भगवान श्री राम के नाम की वंदना करते हैं तो आप लोगों ने, क्योंकि आप लोग पाठ करते हैं, आपका ध्यान गया होगा कि 9 दोहे और 51 चौपाइयों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान के नाम की वंदना प्रस्तुत। और परम पूज्य महाराज श्री युग तुलसी जैसे मनीषी का ध्यान गया, क्योंकि परम पूज्य महाराज श्री जब पढ़ते हैं तो उस गहराई से पढ़ते हैं कि जितने भी लोगों की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है, उसमें सबसे अधिक लंबी वंदना भगवान के नाम की वंदना है। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी का पक्षपात स्पष्ट प्रकट हो रहा है राम नाम के प्रति, और ऐसा आग्रह गोस्वामी जी का क्यों है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का दृष्टिकोण क्या है? क्योंकि जब प्रारंभ में भी वे प्रभु के नाम की वंदना विस्तार से करते हैं और वे कहते हैं कि भगवान का नाम कोई साधारण शब्द मत समझ लीजिए, उनका नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवास, जे सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। और समापन जब भी मानस का करते हैं तो वही गोस्वामी जी का स्वर फिर दिखाई देता है, यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जप व्रत पद पूजा, उनका राम ही सुमिरई, राम ही गाइए संतत जन, जो है राम गुण ग्राम है, सुन संतत सुनई राम गुण ग्राम है। तो प्रारंभ में भी भगवान का मंगलमय नाम और समापन में भी। तो परम पूज्य महाराज श्री की सारी व्याख्या खोजपूर्ण है, अन्वेषण परक है। अब परम पूज्य महाराज श्री तो गोस्वामी जी के जो 12 ग्रंथ है, संपूर्ण तुलसी साहित्य का मंथन करके
और गोस्वामी तुलसीदास जी की मंशा, उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करते हैं। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं गोस्वामी जी की प्रारंभिक अवस्था कितनी कष्टप्रद थी, इतनी विपन्नता, इतना बड़ा अभाव, एक अभागे बालक के रूप में जहां समाज ने उनको तिरस्कृत किया हो, जिसको बचपन से अपमान, घृणा, कष्ट, पीड़ा के सिवा और कुछ प्राप्त नहीं। ऐसा अभाव युक्त बालक आगे चल करके विश्व वंद्य जगत पूज्य संत बन गए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब पूर्ण सफलता, ऐसी कीर्ति, ऐसा यश, ऐसा ऐश्वर्य जब उनका हो गया कि बड़े बड़े राजा आकर के उनके श्री चरणों में प्रणाम करते थे, कुछ चमत्कार की घटनाएं भी उनके साथ जुड़ गई, तो स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि भाई ये जो आपके जीवन में आपने सफलता प्राप्त की है, उसका रहस्य क्या है? आपके सफलता की कुंजी क्या है? हमारे गुरुदेव से भी, क्योंकि परम पूज्य महाराज श्री का तो जो जीवन का क्रम रहा बड़ा विलक्षण, इस वर्ष महाराज जी के प्राकट्य के शताब्दी वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। पर प्रभु ने जब महाराज श्री से कथा की सेवा लेना शुरू की 18 वर्ष की अल्प आयु में, और प्रथम दिवस से ही जो उन परम पूज्य महाराज श्री के मुखार विंद से जो दिव्य विलक्षण चिंतन सरिता प्रकट हुई, तो बड़े बड़े विद्वान चकित हो गए। और तब महाराज श्री अपना संस्मरण सुनाते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जब महाराज श्री को विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में निमंत्रित किया, तो जो मनीषी के समान विद्वान महारथी जो उस युग के थे, उन्होंने महाराज श्री से पूछा कि ये जो चिंतन आपके द्वारा सर्वथा मौलिक अभिनव चिंतन, जो व्याख्याएं आपके द्वारा हो रही है, ऐसा कभी पहले किसी ने न सोचा था। मानस के ऐसे गूढ़ गंभीर अर्थों का रहस्योद्घाटन महाराज जी के द्वारा हुआ। तो आप ये बताइए कि ये आपकी सफलता की कुंजी क्या है? तो स्वाभाविक रूप से जब कोई भी व्यक्ति सफल होता है, तो हर एक व्यक्ति, क्योंकि संसार में इस सफलता की दौड़ में तो सब लगे हुए हैं, और किसी को सफल होते हुए देख करके कुछ ऐसे चतुर लोग होते हैं जो किताब ही लिख देते हैं, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। डेल कार्नेगी का नाम सुना होगा। संसार में सबसे अधिक किताबें अगर किसी की बिकी हुई, सकारात्मक सोच कैसे बनाएं, पॉजिटिव थिंकिंग, विश्व में बाइबल के बाद सबसे बड़ा रिकॉर्ड किसी ने बनाया तो डेल कार्नेगी ने बनाया। पर ये जो पॉजिटिव थिंकिंग के गुर सिखाने वाला जो किताब बेस्ट सेलर लिख करके चला गया, आप जानते कि उनकी जीवन की परिसमाप्ति कैसे हुई? सबको पॉजिटिव थिंकिंग सिखाने वाले डेल कार्नेगी का जीवन, आप मालूम है प्राणांत कैसे हुआ? आत्महत्या करके हुआ। मैं इस बात को इसीलिए
यहाँ पर आपके समक्ष रखना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी नई पीढ़ी इन पाश्चात्य लेखकों के ग्रंथों से प्रभावित होकर, अंग्रेजियत से प्रभावित होकर, और हमारे मूल धारा चिंतन, हमारी ये जो दिव्य निधि जो हमें प्राप्त है, वो स्वामी तुलसीदास जी से भी यही पूछा कि आपकी सफलता की क्या कुंजी है। एक अनाथ बालक जो दर दर भटक रहा था और वो विश्ववंद्य संत बन गया, स्वयं ही तर नहीं गया, पर आज उनकी मानस करोड़ों करोड़ों को तार रही है। ऐसा दिव्य ग्रंथ दे। हमारे गुरुदेव से जी चर्चा चली थी, अधूरा ना रह जाए वो संस्मरण। परम पूज्य महाराज श्री से जब किसी ने पूछा, देखिए अद्भुत महाराज जी की विनम्रता थी। अगर हम दर्शन करें, महाराज जी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ने व्यापार करके धन कमाया हो तो हम जाके उसे पूछ सकते हैं कि भाई बताओ व्यापार के क्या गुर है, हम अपने जीवन में कैसे उसको उतारे और हम सफल हो। अगर कोई व्यक्ति नौकरी पेशा हो और नौकरी में उन्होंने सफलता की सीढ़ी बड़ी तेजी से चढ़ गई हो तो वो भी बता दे। किसी को आनुवंशिक रूप से अपने पिता की संपत्ति मिल गई हो तो वो भी बता दे सकता है। पर अगर किसी व्यक्ति को अचानक लॉटरी खुल जाए किसी की, तो वो क्या बताएगा कि मुझे कैसे सफलता प्राप्त हो गई, क्योंकि ये तो महाराज कहते मुझे कृपा की लॉटरी प्राप्त हो गई है, इसलिए मैं। पर ये परम पूज्य महाराज श्री का संतत्व है, ये उनकी विनम्रता है, क्योंकि उनका संपूर्ण चिंतन अगर आप देखेंगे 3 दिनों तक हम महाराज श्री के वैशिष्ट को गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रस्तुति के साथ समझेंगे कि इतना गहन जिसने चिंतन किया हो। लोग कहते कि गोस्वामी जी ने भी नहीं सोचा होगा, पर वे सदैव कहते रहे कि मेरा इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है, तो प्रभु की कृपा से ही जो है ये चिंतन प्रकट हो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी से जब सफलता की कुंजी पूछी गई तो कल्पना यही थी कि उन्होंने कोई बहुत विकट साधना की होगी, बहुत घोर तपस्या की होगी दीर्घकालीन, और तब जा करके उन्हें सफलता प्राप्त हुई। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सरलता से और सहजता से जब कहा कि मेरे जीवन में ये जो भी आपको दिखाई दे रहा है, जिससे आप चमत्कृत हो गए हैं, उसमें और कोई नहीं, केवल राम नाम का चमत्कार है। जब लोगों ने सुना तो बड़े अविश्वास की ओर देखने लगे। आपको जाना है तो हाँ, बिल्कुल संकोच नहीं। अब राम नाम इतना छोटा सा, सबको लगा ये तो हमें मालूम ही, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लगता है गोस्वामी तुलसीदास जी बताना नहीं चाह रहे, वो रहस्य छिपाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने राम नाम ले लिया। पर संत की जो साधुता होती है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में भी, विनय पत्रिका में भी, दोहावली रामायण में भी यही एक ही बात कही कि अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं शपथ ले करके बताता हूं। किसकी शपथ? उनका जो मानस के रचयिता है भगवान शंकर की शपथ ले करके मैं कहता हूं, शंकर शपथ राखी हो जो फिर वो मिर्ची भगवान शंकर की शपथ लेकर के मैं बता रहा हूं
कि मेरे जीवन में जो भी उपलब्धि है वह केवल राम नाम की कृपा से है। अगर मैं असत्य भाषण कर रहा हूँ, शंकर शपथ राखी जो कहो कछु जो जरी जी गरो, मेरी ये जिह्वा जल करके गल करके गिर जाए, पर मैं यही मानता हूं अपनो भलो राम नाम ही तुलसी समुझी परो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब ये दावे से कह रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं कि भगवान के नाम में जो चमत्कार है, परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं, बहुत सुंदर दृष्टांत देके समझाते हैं। जैसे कोई औषधि हो, उस औषधि की गुणवत्ता की प्रशंसा शास्त्र में, ग्रंथों में आप पढ़ ले और आप प्रभावित होंगे। पर अगर कोई एक व्यक्ति आकर के कह दे कि इस औषधि के बारे में जो लिखा गया है, ये औषधि का स्वयं मैंने अपने जीवन में आजमा करके देखा है और मेरे जीवन में मुझे उससे लाभान्वित हुआ हूँ, तब फिर आपको और भी प्रेरणा मिलेगी, उत्साहित हो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं जो सबसे बड़ा लाभ है कि गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे युग के हैं, हमारे काल के हैं। इसी कलयुग में ही उनका प्राकट्य हुआ और कलयुग की जितनी भी विभीषिकाएं हैं, समस्याएं हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं अपने जीवन में उसे अनुभव किया और उस सब का निराकरण राम नाम के द्वारा हो गया और वे विश्ववंद्य संत बन गए। तो वे मानस का प्रारंभ इसलिए जब करते हैं तो भगवान श्री राम के नाम की वंदना में पहली पंक्ति गोस्वामी जी ने जो प्रयोग की, बंदो नाम राम रघुबर को। मैं उस रघुकुल शिरोमणि दशरथ नंदन भगवान श्री राम रघुवर का वंदना करता हूं। मैंने कहा परम पूज्य महाराज जी तो प्रत्येक पंक्ति के अंतराल में बैठ करके वह दृष्टि प्राप्त करने का प्रयास करते और हम सबको वो दिव्य दर्शन भी कराते कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिखा। और तब महाराज जी कहते कि गोस्वामी तुलसीदास जी का दृष्टिकोण कितना संतुलित है, वो यहाँ पर इस एक शब्द से पता चल जाता है। बंदो नाम राम रघुबर को, या स्पष्टीकरण किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। क्यों किया है? क्योंकि आगे आने वाली जो पाठक है उनके मन में कोई भ्रांति उत्पन्न ना हो, क्योंकि भगवान राम के नाम के 3 अवतारों का वर्णन हमारे यहाँ परंपरा में है। सब सहमत है? कोई बता सकता है? पहला अवतार जो राम का है वो जमदग्नि नंदन श्री राम है। उनका नाम है, बोलिए, चैतन्य श्रोता चाहिए मुझे। परशुराम जी। बहुत अच्छा, मतलब चल रही कथा, पहुंच रही है आप तक। आप कृपया साथ में चलेंगे तो तेजी से चला जा सकता है। दूसरा अवतार है उनका रोहिणी नंदन बलराम। बहुत अच्छा। तीसरे अवतार है उनका ये दशरथ नंदन श्री राम। तो ये 3 राम के अवतार है और गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं रघुवर राम का को नमन करता हूँ, उनके नाम को प्रणाम करता हूँ।
क्या तात्पर्य है। परम पूज्य महाराज श्री अब देखिए हमको थोड़ी उस गहराई में ले जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम को लेकर दो विचारधाराएं शास्त्र में जो है उस समय भी प्रचलित थी और आज भी है। भगवान श्री राम क्योंकि पूर्ण परब्रह्म परमात्मा के अवतार हैं। अब दो मान्यताएं, मैंने कहा ना, राम भी विवाद से ऊपर नहीं उठे। कुछ लोग मानते हैं राम निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा के जो है स्वरूप है, अवतार है, और कुछ लोग जो सगुण साकार में विश्वास करते हैं वो कहते कि ये राम जो है वो दशरथ नंदन है। तो चाहे निर्गुण निराकारवादी हो चाहे सगुण साकारवादी हो, वहाँ जो है मतांतर तो हो सकता है। निर्गुणिया लोग राम पर, महाराज जी कहते कितनी बड़ी बात है कि निर्गुण और सगुण को लेके भले अनादिकाल से विवाद हो, पर जितने भी धर्म हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, वे सब भगवान के नाम को लेकर एक मत है, वहां पर कोई विवाद नहीं है। तो निर्गुण के प्रसिद्ध जो है आचार्य जिसे कहे कबीरदास जी महाराज हो, वे भी भगवान श्री राम के नाम के उपासक थे। चाहे रैदास जी हो चाहे गुरु नानक देव जी हो, आप देखिए गुरु ग्रंथ साहब में भी राम नाम की महिमा का गायन किया गया है। जितने भी संत हैं सब, मीराबाई देखिए, भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण उनके इष्ट द्वारिकाधीश जी ने दर्शन दिए, बांके बिहारी जी ने दर्शन दिए, पर फिर भी जब वे प्रभु के उस मस्ती में नाचती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो संतों में भी एक मत है, और जहाँ तक भगवान की बात है, अब परम पूज्य महाराज श्री ने तो जा करके देखा, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी, मैंने आपको कहा कि चिंतन इतना संतुलित है, उनका कोई आग्रह कहीं नहीं दिखाई देता है। वे स्वीकार करते हैं कि भक्ति मार्ग में प्रभु के 4 विग्रह को स्वीकृति दी गई है, नाम, रूप, लीला और धाम। और उन्होंने कहा ये चारों जो है वो ईश्वर के पूर्ण रूप है, और वे ये स्वतंत्रता देते हैं। अपने मानस में भी वे चारों का वर्णन करते हैं, और वो कहते हैं कि जिसको जैसी जिसकी बनावट, जिसके प्रति उसके हृदय में आकर्षण, व्यक्ति उस विग्रह का आश्रय लेकर अपने जीवन में धन्यता का बोध कर सकता है। अगर किसी की निष्ठा धाम में है तो वो धाम में के प्रति निष्ठावान होकर भजन कर सकता है, अपने जीवन में धन्यता का बोध कर सकता है। अगर किसी की रूप में निष्ठा है तो वो रूप की साधना कर सकता है। तो पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये चारों समान रूप से परिपूर्ण है, पर अगर कोई मुझे पूछे मेरे जीवन का अनुभव क्या है, तो वो कहते हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान श्री नाम का जो श्री विग्रह है वो ही सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है, और सबसे सरल सहज साधना है। मेरे जीवन में मैंने जो पाया, यद्यपि उनका ये कोई आग्रह नहीं है कि आप सभी राम नाम का ही सुमिरन करें। वो कहते कोई भी नाम हो, अगर आपकी श्री कृष्ण में आस्था है तो आप कृष्ण 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 करके भजन करें। अगर भगवान शंकर की आप उपासक है तो शिव 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 करके आप
वह मस्ती का और आनंद प्राप्त करे। अगर आप राधा रानी के उपासक है तो राधे 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 करके उसका आनंद ले सकते हैं, उसमें कहीं भी, क्योंकि उनका दृष्टिकोण इतना व्यापक है कि सभी नामों के मूल में जो तत्व है वो तो एक ही तत्व है, और इसलिए वे संपूर्ण स्वतंत्रता सबको देते हैं। और यहाँ तक आप देख लीजिए, क्योंकि हमारे ये अमित जी सोनी, मुझे नहीं मालूम है कि कथा में यहाँ बैठे हैं कि नहीं, ये प्रसंग का चुनाव कल उन्होंने ही किया कि दीदी माँ आप कई वर्षों से कह रही है मुझे नाम जप करने का, पर मेरे सामने ये कठिनाइयाँ हैं और आज समाज में इतनी समस्याएं हैं, हम चाहते हैं कि इस प्रसंग के द्वारा आप सारी वर्तमान समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करें। तो गोस्वामी तुलसीदास जी और हमारे अवतार पुरुषों का जो दृष्टिकोण है बड़ा खुला और व्यापक है। परम पूज्य महाराज जी ने पढ़ा आदि पुराण में, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं निरंतर राम नाम का जप करता हूँ। राम नाम सदा प्रेमणा सस्मरामि जगद्गुरुम। राम नाम क्या है? वो कहते वो जगत गुरु है, भगवान श्री कृष्ण वाच है। और वे कहते हैं कि क्षणम न विस्मृति याति सत्यम सत्यम वचो मम। एक क्षण के लिए मुझे राम नाम की विस्मृति नहीं होती है, मैं निरंतर राम नाम का जप करता हूँ। आदि पुराण में। और उन्होंने अर्जुन को संबोधित होते हुए कहा कि अर्जुन, कोई भी तीर्थ संसार का राम नाम की तुलना नहीं कर सकता है। और उसने कहा भविष्य में ये द्वापर जब पूरा होगा और कलयुग आएगा, और कलयुग में जब सारे धर्म नियम भ्रष्ट हो जाएंगे, जब कुछ नहीं शेष रहेगा, तो कलयुग वासी व्यक्ति अपनी सुरक्षा अगर कर पाएगा तो केवल एक राम नाम के आधार पर ही वह भव सिंधु पार जा सकता। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नाम जापक स्वयं अपना ही उद्धार नहीं करता है, पर जब वो नाम में निष्ठ होकर के नाम साधना करता है तो वो अपनी 10,000 पीढ़ी को भी उबार लेता है। इतना सामर्थ्य प्रभु के नाम है। और भगवान श्री वेदव्यास जी ने पुराणों में लिखा, वहां भी आप पढ़ लीजिए। वेदव्यास जी कहते हैं कि 10,000 वर्ष तक तपस्या करने का जो फल है वह 24 घंटे राम नाम संकीर्तन में आपको प्राप्त हो जा सकता है। तो चाहे भगवान वेदव्यास हो, भगवान श्याम सुंदर हो, और हमारे भगवान शंकर, तो आप जानते ही हैं कि वे तो राम नाम के अनन्य उपासक, राम में ही जो निरंतर रमण करते हुए, वो पद्म पुराण का प्रसंग आपने सुना ही होगा। भगवती पार्वती बैठी हुई थी और भगवान शंकर की जब समाधि में वो तो जब लग जाती थी तो हजारों लाखों वर्ष तक, अचानक वो समाधि खुली और देवी पार्वती जाके प्रणाम करती है और भगवान शंकर के चरणों में उनका, भगवान मेरे हृदय में एक जिज्ञासा है। भगवान शंकर ने पूछा बताओ? कहा नहीं, बस एक वचन देना पड़ेगा कि आप समाधि में नहीं चले जाएंगे। भगवान शंकर ने कहा उनका तब पार्वती जी की जिज्ञासा थी कि भगवान मैं जानना चाहती हूं, मैंने अभी देखा 3 व्यक्ति आपके पास आए।
पहला व्यक्ति आया, उसके मुंह से निकला राजा शब्द, और वो शब्द सुनते ही आप समाधिस्थ हो गए। वो समाधि बड़े दीर्घ काल में खुली। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा व्यक्ति आया और उसके मुंह से निकला रात्रि, और रात्रि शब्द सुनते ही फिर आप समाधि में डूब गए। और उसी क्रम में तीसरा व्यक्ति जब आया, और हद तो वो हो गई कि उसके मुंह से निकला रावण। और रावण शब्द सुनते भी वही आपकी स्थिति। तो भगवान, मैं ये जानना चाहती हूं कि ये 3 शब्दों में कौन सी ऐसी बात है कि आपको समाधि लग गई? और तब भगवान शंकर ने कहा, पार्वती तुमने तो अनर्थ कर दिया, मैंने तो ये शब्द आज तक सुने ही नहीं। तो पार्वती जी ने कहा, मैंने तो स्पष्ट, मैं वहां प्रत्यक्षदर्शी हूं, मैंने स्वयं सुना हमारे सामने उनका। पार्वती तुम देखो, स्थिति ये है कि जब किसी का मुख खुलता है और रा निकलता है, तो मैं तो यही मान लेता हूं कि राम ही बोलने वाला है, और वो राम नाम का ध्यान आते ही मैं समाधि में डूब जाता। तो भगवान के नाम को लेकर कहीं भी, ना संतों में ना हमारे इष्ट प्रभु में कोई विवाद नहीं है। ये स्पष्ट हो गया कि नहीं? सबको समझ में आ गया? अब प्रश्न तब ये आता है जब हम सगुण और निर्गुण की चर्चा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया कि आप ये बताइए, क्योंकि ये मतांतर है, तो श्रेष्ठ क्या है? सगुण श्रेष्ठ है कि निर्गुण श्रेष्ठ है? देखिए, ये सारे विवाद के साक्षी हमारा इतिहास है। और दूसरी ओर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चिंतन की स्पष्टता आप देखिए, कितना सुलझा हुआ चिंतन है। जब गोस्वामी जी से पूछा कि आप बताइए, सगुण श्रेष्ठ है कि निर्गुण श्रेष्ठ है, आप किसको मानते हैं? और तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा मीठा दृष्टांत दिया। उनका, बताओ भले मानुष, तुम्हारे घर में 2 अतिथि आ जाए तो तुम क्या करोगे? एक अतिथि को घर में रोक करके क्या दूसरे अतिथि को भगा दोगे? बुद्धिमान व्यक्ति तो यही करेगा कि दोनों अतिथियों को सम्मान पूर्वक अपने घर में स्थान देगा। तो गोस्वामी जी कहते, मेरे लिए सगुण और निर्गुण समान रूप से महत्वपूर्ण है। मैंने दोनों को एक एक स्थान दे दिया है। कौन सा स्थान दिया? उनका ही निर्गुण। दोहावली रामायण में सारा शास्त्र कहता है कि निर्गुण ब्रह्म सबकी अंतरात्मा है, वो कण कण में घट घट वासी है। तो मैंने हृदय में निर्गुण को स्थान दे दिया। ठीक है, अब हमारे प्रभु ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो है निर्गुण रूप में हृदय में विराजमान है। हमें उनका बोध प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? उनका आप आंख बंद करें और आंखें मूंद करके अपने हृदय में झांकने का प्रयास करें और वहाँ प्रभु के उस निर्गुण निराकार रूप का जो है आप बोध प्राप्त करें। और जितनी देर आपकी आंखें बंद होगी उतनी देर आपको वो रसमयता का दर्शन होगा। पर जब आप आंख खोलेंगे तो क्या होगा? जब आंख खोलेंगे तो वो अंदर हृदय में जिसको आपने विराजमान किया वो ब्रह्म दिखाई देना
तो बंद हो जाएगा और सामने संसार ही दिखाई देगा। और होता क्या है कि अधिकांश स्थिति हमारे जीवन में हमारे नेत्र खुले ही रहते हैं। कई बार कथा में लोगों के नेत्र जरूर बंद हो जाते हैं, तो उस समय शायद वो निर्गुण ब्रह्म का आनंद लेने के लिए हृदय में डूब जाते हैं। पर यहाँ तो अभी सबके नेत्र भी खुले हैं और कान भी खुले हुए हैं, ये मुझे बड़ी प्रसन्नता है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि हम बहुत थोड़ी देर के लिए ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। अधिकांश समय हमारा यह ध्यान तो संसार में ही जाएगा। और तब उन्होंने क्या किया, देखिए युक्ति संत अपनाते हैं। उनका शास्त्र तो कहता है कि जो निर्गुण है वही निर्गुण ही तो सगुण साकार रूप लेकर अवतार लेता है। तो जब वो सगुण साकार होगा तो उसको देखने के लिए दृष्टि चाहिए। इसलिए मैंने बहुत सरल उपाय निकाल दिया कि ही निर्गुण नैननि सगुण। सगुण साकार को नेत्रों में बसा लिया। देखिए ये है संतुलन चिंतन में। गोस्वामी तुलसीदास जी एक बार बैठे थे, एक निर्गुणिया कबीर पंथी, क्योंकि आजकल कबीर पंथी भी बढ़ रहे हैं समाज में, और वे यही मानते हैं कि भगवान जय श्री राम जो ये नाम है वो तो शाश्वत पूर्ण सत्य है, पर प्रभु के सगुण साकार रूप को नहीं मानते। तो कबीर दास जी की कई साखियां प्रस्तुत है। वो निर्गुणिया गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे थे, उसके सामने निकला और बोल रहा था। ये कई संस्मरण गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं, पर हम लोग क्योंकि गोस्वामी जी की सारे साहित्य तो पढ़ते नहीं। एक गोरखपंथी जब जा रहा था सरयू किनारे से, अलख निरंजन, क्योंकि ईश्वर निर्गुण निराकार निरंजन है, तो अलख निरंजन जिसको लखा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता है। वो स्वामी तुलसीदास जी बैठे हुए साधना कर रहे थे, प्रभु का भजन कर रहे थे, और वो निकला अलख निरंजन करता हुआ गोस्वामी जी को। यद्यपि उनकी शैली इतनी अक्खड़ नहीं थी, पर उन्होंने क्या इतने उनको प्रतिक्रिया हुई उनका, ये तुम अलख अलख चिल्ला क्यों रहे हो? अलख अलख कह करके तुम्हारा प्रयास तो यही दिखाई दे रहा है कि हम अलख, हम ही हमार लखी, हम हमार के बीच। अगर वो अलख है तो तुम्हें चिल्लाने की क्या जरूरत है? पर तुम अलख अलख करके सबका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हो, अपने को लखाने का प्रयास कर रहे हो। अरे उन्होंने कहा छोड़ो, राम नाम का तुम भजन करो। तो वैसे वो कबीर पंथी निर्गुणिया ने भी कहा वो स्वामी जी से, मैंने कहा ये निर्गुण और सगुण शास्त्रार्थ मतांतर अनादिकाल से चल रहा है, और उसने कहा कि ये आप जिस राम का भजन कर रहे हैं वो कौन है? और तब उसकी साखी उन्होंने पढ़ दी। उनका एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का जगत विस्तारा, इसमें कौन है श्री राम तुम्हारा? व्यंग किया उन्होंने। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा एक राम दशरथ कर बेटा, वही राम घट घट में लेटा, और सोई राम का जगत विस्तारा, वे ही है श्री राम हमारा।
तो गोस्वामी जी, मैंने आपको कहा अगुण और सगुण का जो विवाद अनादिकाल से हमारे राष्ट्र में चल रहा था, कितना सुंदर संतुलित उन्होंने समाधान दिया। उन्होंने कहा एक को हृदय में रख दिया, एक को नेत्र में स्थान दे दिया, हिय निर्गुण नयननि सगुण। और परम पूज्य महाराज श्री ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन, देखिए अब महाराज जी का वैशिष्ट्य, गोस्वामी जी लिख करके चले गए 500 वर्ष पहले, पर इस सिद्धांत ही निर्गुण नयननि सगुण, उसको महाराज जी प्रमाणित करते हैं। कहाँ से? मानस के अंतराल में, मानस के प्रसंगों से ही निकाल कर। अब वो प्रसंग इतना रसमयी, आप लोग सब जानते हैं। हमारे पीलाराम जी महाराज ने फरमाइश की थी कि दीदी माँ, पुष्प वाटिका प्रसंग पर अगर आपकी कुछ चर्चा हो जाए तो आनंद हो जाए। पुष्प वाटिका की कथानक से आप लोग सब अवगत है। ये मधुर रस श्रृंगार रस का प्रसंग है, जहाँ विदेह की भूमि में प्रिया प्रियतम भगवान श्री राम और श्री किशोर जी का प्रथम भाव मिलन संपन्न हुआ है। त्रेता युग की जो घटना है उसकी बात में कह रहे हैं। अब परम पूज्य महाराज श्री देखिए समझाते हैं कि भगवान श्री राम और श्री सीता जी तत्वतः तो एक ही है। अद्वैत तत्व ही दो रूप धारण करके, द्वैत रूप लेकर के और इस धराधाम में अवतरित हुए, और इसलिए उनको पाना नहीं है। पर ये लीला में प्रभु और श्री किशोरी जी ने हमारा मार्गदर्शन किया है। इसीलिए पुष्प वाटिका में जो क्रम दिखाई दे रहा है वो, उस पर आप ध्यान अपना अगर केंद्रित करें। मैं प्रार्थना कर रही हूं कि हम लोग सब पुष्प वाटिका में प्रवेश करें। श्री सीता जी माता सुनैना के आदेश से पार्वती जी का, भगवती का पूजन करने गई है, और पूजन करके जब बाहर निकलती है सखियों के संग है, और तब समाचार उन्हें प्राप्त होता है कि यहाँ दो राजकुमारों का आगमन हुआ है, और जिनका ऐसा विलक्षण अलौकिक सौंदर्य है कि वो सुनते ही श्री सीता जी के हृदय में उत्कंठा दर्शन की जागृत हो गई। सिय ही अति उत्कंठा जागी, और तब क्या होता है कि हमारी पराभक्ति स्वरूपा श्री सीता जी प्रभु की खोज में निकल पड़ती है।